तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारे फाइनल में भी आ रहा है। सबसे पहले एक यहाँ पे दे रखा है 9,999 प्लस 9,998 equals to 19,987। अब ये जो नंबर्स हैं जो कि ये इस नंबर को आंसर को बनाते हैं इसे कहते हैं एडेंस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए इसे एडेंस कहेंगे। और ये जो आंसर दिख रहा है इसे सम कहेंगे। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि हैं दो। पहली है 0 प्लस x इक्वल्स टू x, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है x प्लस y इक्वल्स टू y प्लस x। मतलब कि ये दिखाता है कि कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, प्लस में, बस प्लस में, और मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, जो कि होता है रिपीटिव एडिशन। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे। तब तक के लिए ये ऑर्डर में हो सकते हैं, जैसे कि x प्लस y इक्वल्स टू x प्लस y प्लस x। अब ये जो x वगैरह, ये जो नंबर नंबर्स की जगह ये जो अल्फ़ाबेट है, इसका मतलब है कि इसकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है। अब कंपनसेशन एक दूसरा मेथड है जिसकी वजह से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। वो है, ऐसे करते हैं हम, जैसे कि x प्लस y को प्लस ना करके हम क्या करते हैं, x प्लस y, लेकिन x में हम प्लस कर देते हैं कोई भी नंबर, लेकिन वो 1, 2 और 3 में से कुछ होना चाहिए 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। और y में हम माइनस कर देते हैं, मतलब कि एडिशन में प्लस एंड माइनस ऐसा होता है। अब हम ऐसा नंबर भी कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, जो कि 10 हो। हमारी मर्जी है कि जिसमें हम प्लस करें या किसी में माइनस, या फिर इसमें माइनस इसमें प्लस, हमारी मर्जी होती है। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। हमने एक सब्ट्रैक्शन का उदाहरण लेते हुए बताया है 998 माइनस 425 इक्वल्स टू 573। अब इसमें से जो फर्स्ट नंबर है जिससे हम माइनस कर रहे हैं उसे माइनेंड कहा जाता है, जिससे हम जो नंबर हम माइनस करते हैं उसे सब्ट्रैहेंड कहा जाता है, और जो आंसर होता है उसे डिफरेंट कहा जाता है। जैसे कि ये इसका कंपनसेशन है, a माइनस बी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है, इक्वल्स टू a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। ये सेम लग रहा होगा लेकिन एक ट्विस्ट है, प्लस जी, मतलब कि दोनों साथ होंगे। मानिए आपको लग रहा होगा एडिशन में प्लस माइनस क्यों और सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस क्यों। अब देखिए एडिशन में क्या होता है, नंबर इंक्रीज करते हैं, तो कोई भी नंबर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। उसी बीच अगर यहाँ पे है नंबर या फिर यहाँ पे है नंबर, यहाँ पे दोनों एडेंट्स हैं, और अगर हमने एक को प्लस कर दिया, एक को माइनस कर दिया, ठीक है, और एक क्या बोल रहा हूँ, हाँ, दोनों एडेंट्स इस लेवल पे हैं। अगर हमने इसको माइनस कर दिया यानी कि इधर लगा दिया और इसको प्लस कर दिया इसी लेवल पे, सो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे सो वो करेक्ट आएगा। कैसे? क्योंकि दोनों एक लेवल पे हैं, एक बेस लेवल पे हैं, जिससे वो प्लस होंगे तो सेम रिजल्ट आएगा।
और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे होता है पहला वाला नंबर यानी कि माइनेंड, और ये होता है सब्ट्राहैंड। अब जब हम दोनों को माइनस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको इधर और इसको इधर, सो क्या रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता, दोनों कम हो रहे हैं भाई। अगर मान लो अगर हमारा एक क्वेश्चन है 36 माइनस माइनस फॉर एग्जाम्पल 11, नो 19, सो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे 4 प्लस 4 और इसमें भी प्लस 4। ठीक है, क्या आएगा, आई मीन हाँ, हमारा 36 था माइनस 19 था। अब y आया आंसर जो कि हम बाकी करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर -6 कर दिया और इसने भी -6 कर दिया, क्या आया 30, आई मीन अरे यार 36 माइनस 19। अब हमने क्या किया, इसमें -7 कर दिया और इसमें -7, क्या आया 19 माइनस 12। अब इन दोनों का आंसर आएगा 17 और इसका आया 7। कैसे हुआ, सो हमने क्या किया था, अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टेप्स अच्छे से नहीं किए थे। फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 36 माइनस 19, अब इसका फिर से हम करें तो 17 आता है आंसर। अब इसे चेक करें तो 16, फिर ऐसे 36, ये सेम है। ठीक है, करेक्ट भी है। तो अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर +4 कर देंगे, इसके अंदर +4 कर देंगे, क्या आया 40 प्लस आई मीन माइनस 23, माइनस करें तो आएगा 2 यहाँ पे, लेकिन 1 कैरी होगा तो 1 आ जाएगा, फिर ऐसे 17, सेम आंसर है क्योंकि हमने पहले माइनस कर दिया था लेकिन माइनस नहीं करना है। अब एक और टॉपिक, मिसिंग केसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर एडेंस मिसिंग हो या फिर x प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क है ये गायब हो जाए इक्वल्स टू y, अभी दोनों एडेंट्स में से कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू y माइनस x, समझाता हूँ। हाँ, सो हमें क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर देना है, मतलब कि हाँ एडेंट्स था। ठीक है, हमें इनकी प्लेस बदल देनी है, कुछ ऐसे क्योंकि एडेंट्स है तो बहुत इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनेंड। अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन मार्क -a इक्वल्स टू b, मतलब कि इन लेटर्स की जगह कोई भी नंबर आ सकता है जैसे कि मैंने बोला था, तो इक्वल्स टू a प्लस b, इन दोनों को प्लस कर देना है। नेक्स्ट है x माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू a, अब इसमें से ये माइनस कर देना है, सिंपल है। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो हो जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है जिस प्राइस में हमने सेल किया उसको हमने कॉस्ट प्राइस से माइनस कर दिया, मतलब कि वो वैल्यू होती है जो कि मान लो एक चावल का डिब्बा है या फिर एक इजी एग्जांपल, एक पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल है, उसे मैं सेल कर रहा हूँ 20 रुपए में। ठीक है, 20 रुपए में, और जब मैंने उसे अपने से खरीदा तो वो 5 रुपए की आई, मतलब कि कितनी कमाई हो रही है मेरी, 15 रुपए की।
कैसे कैसे? क्योंकि मैंने क्या किया, 20 रुपए की मैंने पेंसिल बेच दी और 5 रुपए की आती है, तो 15 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? क्योंकि 5 रुपए की खरीदी और 20 रुपए की बेची, तो मेरे को 15 रुपए की और कमाई मिल रही है, कमीशन मिल रहा है। अब ओवरहेड्स वो होते हैं जो कि हाई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि पैकिंग करने में या फिर जो हमने एक्स्ट्रा सामान दे दिया वैसा। अब लॉस, मान लो एक और पेंसिल ली मैंने, उसे मैं बेच रहा हूँ 2 रुपए में, लेकिन मार्केट में कितनी की आती है? 5 रुपए की। मतलब मैंने खुद 5 रुपए की खरीदी और 2 रुपए की है वो। कितने का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस हुआ, घाटा हुआ। अब और समझने के लिए अब हम समझते हैं कि हम सेलिंग प्राइस ये जो है और कॉस्ट प्राइस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब अगर हमने कोई हर फॉर्मूला में एक एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट। अब एक पेंसिल है, पेंसिल का आटे का डब्बा है, ठीक है, वो मैंने बेचा मान लो 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो। अब 20 रुपए है, मार्केट में सब क्या बोलते हैं 30 रुपए का मैंने खुद 30 रुपए का बेचा। तो बताओ मैं अरे यार, मैं समझो, मैंने एक पेंसिल ली, उसे 2 रुपए का बेचा, ठीक है, लेकिन मेरा जो घाटा था वो 5 रुपए का आया। बताओ कॉस्ट प्राइस क्या थी? हाँ, आप करेक्ट है, 7 रुपए, क्योंकि हमें उन्हें प्लस करना है। क्यों? क्योंकि 2 रुपए की थी वो, 2 रुपए की मैंने बेची, 3 रुपए का घाटा हुआ, 5 रुपए का घाटा हुआ। मतलब कि मैंने क्या किया, 2 रुपए की थी, ठीक है, मैंने 5 रुपए की खरीदी, 5 रुपए की खरीदी, 2 रुपए की मैंने बेची, तो 7 आया, 7 रुपए की थी। नेक्स्ट है फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू लॉस। अब ये वही है, अगर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब लॉस। अभी इस फॉर्मूला को फिर से बताता हूँ, कॉस्ट माइनस सेलिंग इक्वल्स टू लॉस। समझिए, मैंने मतलब 2 रुपए की पेंसिल है, कॉस्ट है उसकी, ठीक है, कीमत है, मैंने सेल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये इसकी कॉस्ट है जो कि आती है, मैंने खरीदा है। अब लॉस कैसे फाउंड करेंगे? अब 5 रुपए की मैंने खरीद 1 रुपए की मैंने बेची। अब इसको इससे माइनस कर देना है, मतलब कि कॉस्ट माइनस सेलिंग इक्वल्स टू घाटा। कॉस्ट माइनस सेलिंग मतलब कि कितने की है और माइनस सेलिंग। नहीं, ये आप अच्छे से नहीं समझे हैं। एक पेंसिल है, 10 रुपए की आती है, 10 रुपए की मैंने खरीदी है, ठीक है, 8 रुपए की मैंने बेची है, कितने का लॉस है? 2 रुपए का। क्यों? क्योंकि हमने इससे 10 माइनस 8 कर दिया, दैट इज 2, एंड रूपी का साइन रूपी आएगा। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। मतलब कि एक पेंसिल है, उसे मैंने बेची 20 रुपए की और मेरा प्रॉफिट हुआ 25 रुपीस का। कैसे? अब इन दोनों को माइनस कर देना है, मतलब कि जो मैंने सेल किया और मेरा प्रॉफिट आया, इसको माइनस कर देना है। अब ये थोड़ा सा माइनस में चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 50 रुपए की पेंसिल माइनस
इसकी मतलब सेल होता है। मैंने 50 रुपए की पेंसिल मतलब बेची, मैंने खरीदी नहीं, ठीक है। अब उसे प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट में कैसे माइनस कर देना है, और मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें क्या करना है, हमें 50 को 20 से माइनस कर देना है, मतलब कि 30। मैंने 30 की बेची थी, 50 की मतलब कि सेल कर रहा हूँ मैं 50 रुपए की, ठीक है। प्रॉफिट आया मेरा 2 रुपए का, 2 रुपए का इस बार प्रॉफिट आया। मतलब कि कितने की मैंने खुद खरीदी थी वो है, मैंने कितने की बेची थी माइनस प्रॉफिट। अब आया 48 रुपीज, 48 रुपीज की होती है। मैंने खरीदी उसे, ठीक है। मैंने उसे खरीदी 48 रुपीज में, वो खरीदी, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्योंकि मैंने 50 रुपए का बेचा। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कॉस्ट माइनस लॉस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मतलब कि जितने की बेची मैंने, जितने की बेची इक्वल्स टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ माइनस लॉस, मतलब कितने का घाटा हुआ। मतलब कि 2 रुपए की पेंसिल है, ठीक है, मेरे को प्रॉफिट हुआ 4 रुपए का, मतलब कि 6 रुपए की बेची थी क्योंकि प्लस करना है। अब वहीं पे अगर लॉस का क्वेश्चन आएगा, लॉस माइनस करना है, तो मतलब कि समझ लेना वो नेगेटिव में जाएगा। कैसे, प्लस प्रॉफिट, दोनों प्लस में है, मतलब कि प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और प्लस इंक्रीज में है, तो दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, और सेलिंग प्राइस का रिजल्ट तो दोनों ही बनाएंगे, लेकिन माइनस लॉस और प्लस प्रॉफिट दोनों मतलब ऐसे एक दूसरे से कट जाएंगे, मतलब कि रिजल्ट इन दोनों का सेम रहेगा। यही मेंशन किया है, रिजल्ट इक्वल्स टू सेम। अब ये है मतलब कि मैंने 2 रुपए की आती है, 4 रुपए की मैंने प्रॉफिट की, 6 रुपए की बेची। अब नेक्स्ट 4 रुपए की मैं बेचता हूँ, 4 रुपए की आती है, ठीक है, 2 रुपए का घाटा हुआ, 2 रुपए की सेलिंग प्राइस है, मैंने बेची। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, लेस इंफॉर्मेशन को कैसे करें। सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख देनी है लेस इंफॉर्मेशन, फिर लिखना है क्या मिसिंग है। तो अब मैंने कर दिया है ये चैप्टर नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आएगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।